अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। अच्छा जी, अब पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हमने पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के पढ़े थे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, उनके टोटली ऑपोजिट होंगे। कैसे? लेट्स सी। जीआईटी में पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने क्या कराया था? उन्होंने सेलिवेशन इंक्रीज़ कराई थी, डेफिकेशन रिफ्लेक्स कराया था और सब कुछ। यहाँ पर ये क्या करेगी? सेलिवेशन को डिक्रीज़ करेगी पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स और कॉन्स्टिपेशन करेगी। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने हमारे पास क्या कराया था? ब्रोंकियल सिक्रीशंस इंक्रीज़ करवाई थी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाई थी। जबकि पैरासिम्पैथोलिटिक जो मस्करिनिक जो कॉलिनर्जिक एंटागनिस्ट ड्रग्स हैं, वो क्या कराएंगी? हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रीशंस डिक्रीज़ कराएंगी और ब्रोंको डायलेशन कराएंगी। ठीक है जी। और यूरिनरी सिस्टम में वहाँ पर हमारे पास इनकॉन्टिनेंस आई थी, यहाँ पर हमारे पास रिटेंशन आएगी। जेनिटल सिस्टम में वहाँ पर मेल में इरेक्शन आई थी और यहाँ पर हमारे पास मेल में इरेक्शन आई थी और फीमेल में वहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आई थी। जबकि पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स ने जेनिटल सिस्टम में फीमेल में क्या करवाना होता है? रिलैक्सेशन करवानी होती है यूट्राइन मसल्स की। ठीक है। अब सीवीएस में उन्होंने ब्रेडिकार्डिया कराया था, रेट ऑफ कंडक्शन को कम कराया था और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाया था। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स क्या करेंगी? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराएंगी और रेट ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज़ कराएंगे। थ्योरेटिकली तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ कराएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं कराती। सही। आइज़ में पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने क्या कराया था? लैक्रिमेशन कराई थी और मियोसिस कराई थी। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स क्या कराएंगी? यहाँ पर लैक्रिमेशन डिक्रीज़ करा देंगी, जिसकी वजह से हमारे पास ड्राइनेस आएगी और मिड्रियासिस कॉज कराएगी। मिड्रियासिस की वजह से हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन भी मिलेगा। साइक्लोपीजिया जो और उन्होंने क्या कराया था? अकोमोडेशन कराई थी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने। और पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो हैं हमारे पास, जो कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट्स हैं, वो लॉस ऑफ अकोमोडेशन कराएगी, जिसको साइक्लोपीजिया के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने स्वेट ग्लैंड्स में स्वेटिंग कराई थी, यहाँ पर स्वेटिंग जो है डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस ऑफ स्किन मिलेगी। अब इन्हीं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देख के हम इनकी इंडिकेशंस देख लेते हैं। अब पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने क्या करवाया था हमारे पास? उन्होंने उन्होंने HCl की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कराया था। इन्होंने क्या कराना है? पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स ने HCl की सिक्रीशंस को डिक्रीज़ कराना है। इसी वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमारे पास इंडिकेशन है। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में जो ड्रग हम देते हैं कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट में, वो हमारे पास पायरेंजिपिन आती है। इसी तरह एब्डोमिनल कॉलिक में हम हायोसिन देते हैं। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के केसेस में हम लोग ये कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रिंसिक एस्थमा। अब चूँकि पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स ने हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रीशंस को डिक्रीज़ कराना है और ब्रोंकोडाइलेटेशन करानी है, इसी वजह से इंट्रिंसिक एस्थमा और COPD में जो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है वो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड सिंथेटिक मस्करिनिक एंटागनिस्ट है। सही। अब क्योंकि इन्होंने जो यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसको यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कराना था, इसी वजह से ये हमारे पास डिस्मेनोरिया में यूज़ करते हैं। और डिस्मेनोरिया और लोअर एब्डोमिनल पेन के केस में हम हायोसिन देते हैं। थ्रेटन अबॉर्शन के केस में भी हम हायोसिन देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था? वहाँ टैकिकार्डिया, क्योंकि इन्होंने क्या कराना होता है? इन्होंने हार्ट रेट और रेट ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज़ कराना होता है। इसी वजह से हम ब्रेडिकार्डिया और कार्डिक अरेस्ट के केस में कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट देते हैं। अब क्या होता है कि कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें हेलोथेन आ जाता है। ये क्या कराती हैं? ये
ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करा देती हैं, जिसकी वजह से डर होता है पोस्ट ऑपरेटिव नमूनिया का। तो उस पोस्ट ऑपरेटिव नमूनिया को अवॉइड करने के लिए इसको कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट देते हैं हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव, ठीक है। और उसमें हमारे पास एट्रोपिन आ जाती है। एट्रोपिन जो है प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन की केस में हम देते हैं ताकि वो पोस्ट ऑपरेटिव नमूनिया से बचा जा सके। क्यों? क्योंकि उसने ब्रोंकियल सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करना है और ब्रोंकोडाइलेटेशन करानी है। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ यूज्ड एज मेडियाटिक ड्रग, ठीक है। यूरिटेरिक कॉलिक केस में हम हायोसिन देते हैं और स्कोपोलामीन जो है वो हम मोशन सिकनेस के केस में देते हैं। और पार्किंसंस डिजीज़ के केस में हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाती हैं जो कि मस्करिनिक एंटागनिस्ट हैं, सिंथेटिक मस्करिनिक एंटागनिस्ट हैं। उसमें हमारे पास बेंजोट्रोपिन, बेंजेक्सोल और प्रोसाइक्लिडिन आ जाती है। सही हो गया। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के केस में हम एट्रोपिन देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके केस में हम एट्रोपिन देते हैं क्योंकि एट्रोपिन जो है वो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग का। सही हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हम इंडिकेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्योंकि इन्होंने ड्राइनेस ऑफ माउथ कराई थी, सेलिवेशन डिक्रीज़ कराई थी, इसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ हमारे पास जीआईटी में आएगा और कॉन्स्टिपेशन आएगी, यूरिनरी रिटेंशन आएगी, स्पेशली एल्डरलीज मेल्स जो होते हैं जो बीपीएच से सफ़र कर रहे होते हैं। सीवीएस में हमारे पास टैकिकार्डिया और पेल्पिटेशन आएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराना है। आइज़ में क्योंकि इन्होंने मेड्रियासिस करानी होती है, इसी वजह से मेड्रियासिस की वजह से हमारे पास फोटोफोबिया, साइक्लोप्लेजिया आएगा। और ये ड्रग्स जो हैं ये प्रेसिपिटेट आउट करती हैं ग्लूकोमा को। कैसे? ये ग्लूकोमा को इस तरह प्रेसिपिटेट आउट करती हैं क्योंकि ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं, विच प्रेसिपिटेट्स आउट ग्लूकोमा। ठीक हो गया। स्वेट ग्लैंड्स में ये क्योंकि स्वेटिंग को डिक्रीज़ करती है तो इस वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हमें ड्राई स्किन मिलती है। ये थे हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास आ जाती है रिटेंशन इन बीपीएच। रिटेंशन ड्यू टू बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से जो रिटेंशन होती है उसमें ये हम नहीं देते। टैकिकार्डिया और पेल्पिटेशन के केस में और ग्लूकोमा के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सही हो गया। अब नेक्स्ट जो आ जाता है टॉपिक हमारे पास वो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे पास मस्करिनिक एगनिस्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास मस्करिनिक एगनिस्ट्स हैं और मस्करिनिक एगनिस्ट जो ये हैं ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इरिवर्सिबली एक्टिंग है, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है, इन्होंने उस एंजाइम को इनहिबिट कर देना होता है, ठीक है। सॉरी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इन्होंने इनहिबिट कर देना होता है। और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का काम क्या होता है, इसने एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करना होता है। सही। और ये इनहिबिट कर देते हैं 3 जगहों पर, ये इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को। कहाँ पर? एक तो वॉल ऑफ विसराज में, एक ब्रेन में और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इन तीनों जगहों पर क्या मिलता है, लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ मिल जाता है। अब जब लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन हमारे पास ब्रेन में इंक्रीज़ मिलेगा तो एज अ रिज़ल्ट ब्रेन में हमारे पास एजिटेशन, इंसोम्निया और इरिटेबिलिटी आएगी। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे पास एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हमारे पास फैसिकुलेशन और फेब्रिलेशंस आएगी आईलिड्स और फेशियल मसल्स में और दूसरे मसल्स में भी, ठीक है। और जब वॉल ऑफ विसरा में एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज़ होगा, अब क्योंकि ये मस्करिनिक एगनिस्ट्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, तो जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स थे मस्करिनिक एगनिस्ट के वो हमारे पास इधर फीचर्स आ जाएंगे वॉल ऑफ विसरा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या है,
ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग में। अब एंटीडोट दो हैं, एक हमारे पास आ जाता है एट्रोपिन और सेकंड वन हमारे पास प्रेलिडॉक्साइम आ जाता है। अब एट्रोपिन का काम क्या होता है? एट्रोपिन जो है ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। किस तरह? अब एट्रोपिन का काम होता है कि इसने जो एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, जो इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, उनको इसने रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो इसी मुनासबत से अगर कोई हमारे पास इमरजेंसी में केस लैंड करता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग की वजह से, तो उस पेशेंट को हम सबसे पहले एट्रोपिन देते हैं इन हाई डोजेस टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और सेकेंड एंटीडोट जो है वो बायोकेमिकल एंटीडोट है। बायोकेमिकल एंटीडोट का काम क्या होता है? इसने जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हमारी बॉडी में चले गए होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, ये थे जी हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग।